हाँ, बहन जी नमस्ते। सस्ता है। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हैं। जी भगत जी। आपके बारे में मुझे बताया गया है, तो मैं आपके घर पहुंच गया हूं। आपसे स्पेशल कुछ जानकारी लेनी थी, क्योंकि हमारे संपर्क में बहुत से लोग हैं कनेक्ट में, और वो नाम दीक्षा लेने की बात करते हैं और मुझसे वो नियम पूछते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं उनके भगत या कोई शिष्या होगी या शिष्य होंगे, उनसे मैं पूछ कर बताऊंगा। तो आप बड़े सौभाग्य की बात है कि आपसे बात हो रही है। तो आपने तो नाम ले रखा है, तो हमें ये बता दीजिए लोगों को कि क्या मर्यादा है, क्या नियम है जिसको पालन करना होता है? जी भगत जी, वहाँ पे दीक्षा लेने से पहले वहाँ पे ये शपथ दिलाई जाती है कि नशापत्ति न तो करना है, न किसी को कराना है। और जी। अगर कोई बीड़ी पीता है उसके लिए माचिस भी नहीं देना हम लोग को। अच्छा। और इसके बाद दहेज लेना देना मना रहता है। हम्म। और छुआछूत सभी से मना है। छुआछूत किसी से नहीं करना है। यानी पहला नियम ये है कि किसी तरह का नशा नहीं करना हाँ, है। नशा किसी तरह का नहीं नंबर करना है। दूसरा ये है कि दहेज लेना देना बिल्कुल नहीं है। नहीं। ठीक है, ये आपको कहना। तो और तीसरा क्या है? छुआछूत से दूर रहना है। यानी किसी को जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। नहीं। हाँ, कि कोई ठाकुर क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, या कोई अन्य बिरादरी का, ये सब नहीं ना। नहीं, ये सब नहीं मानना है। है तो बड़ा अच्छा नियम। तो थोड़ा सा हम आपके भगत जी से, आपके भी हस्बैंड हैं यहाँ, हम इनसे बात करेंगे। भगत जी जी थोड़ा सा आप भी बताएं जी। कि जो है कि आगे और क्या क्या रूल हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए हाँ हाँ। सर्वप्रथम तो शुरू में आपके द्वारा जो है कि लगभग 11 नियम के लगभग करीब हैं। और उसमें मुख्यतः ऐसा है कि जो नियम है, जैसे अभी आपने बताया हम्म। कि सर्वप्रथम यह है कि यहाँ पे सभी प्रकार के नशे से दूर रहना है अच्छा। और किसी प्रकार का उसे सहयोग नहीं करना है। अच्छा। यह प्रथम नियम है। हम्म। उसके बाद इसमें क्या है कि तमाम सामाजिक कुरीतियां हैं, हम्म। तमाम भ्रांतियां, उससे दूर रहना है। जैसे दहेज लेना देना, तो हम्म। ये भी एकदम बिल्कुल मना है। बहुत अति और उत्तम। उसके बाद जैसे समाज में, जैसे आज क्या है कि कोई शरीर ये मृत्यु भोज है, हम्म। तेरहवीं हो रही, ये जो है सामाजिक कुरीति अभिश्राप है। इसको गुरु जी मना करते हैं कि आपको 13वीं वर्ष ये सब नहीं करना है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये शरीर है और ये शरीर यही मिल जाएगी, आत्मा का कल्याण होना है, जैसा जिसने कर्म किया वैसा वो अपने लोग चली जाएगी। ये समाज भ्रांतियां अनेक हैं, लोग फैली हुई हैं, इसको दूर करते हैं, ये नहीं करना है। अच्छा। और उसके बाद क्या है कि ये बताते हैं कि जैसे जात पात से हम विरत रहें, हम्म। एक हमारे अंदर सद्भाव और समदृष्टि भाव हो। हम्म। ठीक है, उसके बाद एक भाईचारा का भाव हो। हम्म। और तमाम में जैसे यह है कि आज लोग नाचते गाते हैं, खुशियां मनाते हैं, हम्म। तो ये कहते हैं भाई कि यहाँ नाचना गाना, तो ये मना करते हैं संत अच्छा। रामपाल जी महाराज। क्योंकि नाचने गाने से परमात्मा नहीं मिलता, हम्म। परमात्मा की भक्ति करने से परमात्मा मिलता है। अच्छा। तो ये चीज उन्होंने मना किया है। हम्म। बाकी और तमाम तरह से बताए हुए हैं कि जैसे ये हमें किसी और देवी देवताओं के बारे में, सब मंदिर मस्जिद कहीं जाते हैं, तो हमें ऐसे जगह पे जो हम सोचते हैं कि मंदिर जाने भगवान मिलेगा या मस्जिद जाने पर मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कोई पशु नहीं है जिसको किसी ने बांध के रख दिया है। हम्म। भगवान तो कण कण में है, सब जगह व्याप्त है। इसके लिए वो कहते हैं कि उसके लिए प्रथम तो आप गुरु बनाओ, आप हम्म। दीक्षा लो, भक्ति करो, उसका लाभ मिलेगा। तो ये हम्म। संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसा बताते हैं। कहने का मतलब देवी देवताओं का छोड़ देना है एकदम कि। नहीं नहीं, ये हाँ। देवी देवताओं को छुड़वाते नहीं हैं। अच्छा। जो इनकी सही भक्ति मार्ग है, जो शास्त्रों के अनुरूप है, जो शास्त्रों में के अनुसार है, उस तरीके से आप बताते हैं, जबकि समाज उस शास्त्र के विरुद्ध है। ये देखी देखा सुनी सुना है। कहने का मतलब देवी देवता नहीं छोड़ते हैं, उनके मंत्रों तो उनका भी शायद सुना है मैंने हाँ, तो वो कि मिलता है संत उनको भी जब जी, मंत्र। संत जी। रामपाल जी महाराज आपको शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं। अच्छा कि अच्छा। जैसे वो कहते हैं भाई पेड़ है, तो पेड़ को जो डार पात इसको काट थोड़ी देना है। अच्छा। लेकिन इसको भक्ति जो आप डार पात की करो, उसको न करके आप जड़ की भक्ति करो। यानी जड़ में आप पानी दो, तो जब पेड़ के आप जड़ में पानी देंगे तो आपके तना डार पात को ऑटोमेटिक मिलेगा। तो इसी अच्छा। तरह से वो भक्ति बनाते हैं जो शास्त्र के अनुसार है। तो अच्छा। इस अच्छा, ये बताएं आप जैसे कि यदि कोई ये फॉलो ना कर पाए तो फिर क्या तब भी नाम मिलेगा? देखिए, यहाँ तो ये कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। इसके लिए पहले से आपको वचन देना पड़ता है।
शपथ के तौर पे आपको ग्रहण करना पड़ता है कि आप आजीवन ये नियम मर्यादा का पालन करेंगे, तभी आप नाम दीक्षा ले पाएँगे। और क्योंकि ये भक्ति मार्ग जो है संत रामपाल जी का, ये एक तरह से देखा जाए तो मुक्ति मार्ग है। अच्छा। ये आत्मा के कल्याण का मार्ग है। हुँ। आत्मा को अपने घर जाने का है, हुँ। उसका ये मार्ग है। जी। तो जो समाज की भक्ति है वो उलझी हुई है। जैसे सब कहा गया है कि 9 मन सूत्र उलझियाँ, तिसी रहे चकमार, और सच्चा सद्गुरु मिले सुलझा दे उलझन दूजी बात। हुँ। तो उस तरह से जो समाज में उलझा हुआ ज्ञान है, ये भक्ति मार्ग उलझा हुआ है, उसको संत रामपाल जी महाराज सुलझा दिए हैं सभी शास्त्र और सदग्रंथों से। और ये बता रहे हैं कि इस तरह से आप भक्ति करें जिससे आपकी इस आवागमन से मुक्ति हो जाए। तो ये उनका मार्ग है। इसीलिए उन्होंने नियम और मर्यादा बनाया है, कंडीशन बनाया है कि अगर आपको भक्ति करना है तो पहले आपको भगत बनना पड़ेगा। आपको एक जो है कि एक ऐसे समाज में नई दिशा देनी होगी कि एक ऐसे समाज को लगे कि इनके जो भक्त हैं, ये इनके पास एक ऐसा ज्ञान है, इनका जो आचार व्यवहार है, ये सबसे हट के, ये सब आपको गुरु जी के ज्ञान के अनुसार ऐसा आपको हाँ, पालन बहुत करते अच्छा रहना है है। आपने बताया और मैं मिला हूँ हुँ, आपके जैसे आप शिष्य हैं, ऐसे बहुत से शिष्यों से मैं मिला हूँ जी, और उनके अंदर मैं ये देखता हूँ हुँ, कि वो नशा नहीं करते। अब हमेशा नशा कर कोई करता रहेगा तो उसमें टीका-टिप्पणी करते कहते हैं कि भई आप नशा मत करो। ब कि तुरंत जो टोकेंगे गलत है, वो जो तुरंत चीज़ टोकते हैं, गलत मैंने है, सुना है। तो भई मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो गया? जो किस तरह के लोग हैं? जी, तो मैंने कहा अच्छा चलिए भई आपसे ये जिसके पास जानकारी ले जो लें। गुण है, वो अपनी हुँ, बात तो बताएगा ना। नहीं अब सही कह रहे हैं जैसे आप। उन्होंने वो ज्ञान लिया है, उनको पता है कि ये गलत चीज़ है, ये गलत मार्ग है, तो दूसरों को वो कमेंट कर देते हैं, बताते हैं भई कि ये देखो नहीं करना चाहिए, ना करो। तो ये तो स्वाभाविक बात है, आ जाता है। मैं ये उम्मीद अब करूँगा कि सब लोग इसी तरह से बुराइयों से दूर हो जाएँ और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बनें और अपना अब कल्याण करवाएँ, जी। नाम लें। अब बहुत इसके अच्छी लिए बात तो है भाई भगत जी। समाज को उसका होना चाहिए ना कि समाज इस बात को समझे। नहीं समझ तो रहे हैं तभी ना 9-10 समाज करोड़ के समझेगा। आस-पास शिष्य हैं, ये तो मैं समझता हूँ। हाँ, इसीलिए तो मैं आपसे मिलने ये आया हूँ। है कि आने वाला समय जैसा गुरुजी ने हमारे बताया है कि हुँ। बहुत जल्द ही पूरे भारत विश्व में इस ज्ञान का परचम लहराएगा। ऐसा हमारे जो है कि एक तरह से जो भविष्यवक्ताओं के अनुसार है, समाज में जो बड़े-बड़े महान भविष्यवक्ता रहे, उनके अनुसार भी एक समय आएगा, बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। तो वो जो परिवर्तन होगा, वो ज्ञान का परिवर्तन होगा, जो अज्ञान है, वो अज्ञान मिटेगा और ज्ञान का उदय होगा। और संत रामपाल जी का जो ज्ञान है, ये पूरे भारत विश्व में पूरा लहराएगा और लोगों को इस ज्ञान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपका ज्ञान ऐसा है कि ये रुक नहीं पाएगा। इसको जन-जन तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है और सभी भगत समाज जो उनसे जुड़ रहे हैं, वो लोग भी इस बात को संत रामपाल जी ज्ञान को, उनकी पुस्तकों को, उनके सत्संगों को गाँव-गाँव पहुँचा रहे हैं। अपने अपने अनुसार समय दे रहे हैं और लोगों के पास पहुँच रहा है, लोग उसको अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अब यह है कि उस समय का इंतज़ार है, एक समय आएगा, ऐसा लगता है, ऐसा बताया भी है गुरुजी ने कि बहुत जल्द ही पूरे भारत विश्व का जो है एकदम सिस्टम बदलने वाला है। ऐसा बदलेगा कि सुख शांति और एक तरह से कहा गया है कि सतयुग जैसा माहौल बन सकता है, ऐसा होगा। ऐसा हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये गुरुजी और गुरुजी जो हमारे अन्य महापुरुष जो धरती पे आए, उन लोगों का कहना था, उन सब अच्छा। की वाणियों के अनुसार ऐसा है। ऐसा हम लोग आशा करते हैं, उम्मीद किए हैं और उसी क्रम में लोग चल रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा है जी, भगत जी आप बहुत बढ़िया, आपने सब कुछ बता दिया और जी, सब मैं ये उम्मीद करूँगा कि सब लोग आपकी बातों को सुनें और इसको समझ करके, ज्ञान समझ करके संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएँ, अपना भी काम बनाएँ। जी, सत साहेब, धन्यवाद धन्यवाद, सर। धन्यवाद।